पंचायती चुनावों में नवनिर्वाचित पंचों व सरपंचों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट मंत्री अरुणा चौधरी व सांसद सुनील जाखड़ विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान नवनिर्वाचित पंचों व सरपंचों को ईमानदारी से कर्तव्य पालन करने की कसम दिलवाई गई। पंच सरपंच जिला परिषद के मैंबरां ने उन्होंने सौं चुकाई गई है। अज तो ऑफिशियली वो अपना काम कर सकते हैं। ये बाद जो उन्होंने मैं समझती हूँ कि बहुत सारे खुशी हुई देख के कि बहुत सारे नवे यूथ नवे बच्चे जड़े ने वो पंच सरपंच बन के आए हैं। सो मैनू लगता है कि ये एक बड़ी वड्डी ड्रास्टिक चेंज है और एक होर इतिहासिक चेंज जी नज़र चाहिए कि 50% महिलावां नूं जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिहड़ा एक तोहफा दिता है कि महिलावां नूं भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत पिछे रह जांदियां ने। सो जे उन्होंने राखवा करके 50% सीटां नूं उन्होंने भी अगे आने का मौका दिता। मैनूं लगदा महिलावां इहदे नाल सशक्त होकर अपने पिंडां की बेहतरी वास्ते अपने पिंडां के विकास वास्ते काम कर सकती हैं। कुछ नहीं है, माइनिंग पॉलिसी बन गई है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। इस सरकार का दूसरी हर सरकार से इतना एक बड़ा भारी अंतर है दूसरी सरकारों से कि यहाँ पे बातें कम और काम ज़्यादा। कैप्टन साहब ने जो भी वायदा किया पंजाब के साथ उसके ऊपर पूरी तरह उसके ऊपर खरे उतरे हैं। और अब भी लोग आज जब आप कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में इतने बड़े भारी तादाद में कांग्रेस समर्थित पंचायतें बनी हैं, लोग विकास चाहते हैं। पिछले 10 सालों में जहाँ शहरों को नर्क बनाया गया अकाली बीजेपी सरकार के अंदर, वहीं जो गाँव थे वो बिल्कुल ही पिछड़ गए। विकास के नाम की वहाँ पे कोई एक ईंट भी नहीं लगी और जो पैसा कहीं गया भी वो लोगों की जेबों में चला गया। जो उनके चहेते थे, जो करिंदे थे, उन सब की जेब में चला गया और लोगों का विश्वास जो था लोकतंत्र में से उठता जा रहा था। आज लोगों ने कैप्टन साहब के अंदर, कांग्रेस सरकार के अंदर आशा की किरण दिखाई दी है और विकास के लिए उन्होंने बड़ी भारी तादाद में कांग्रेस को समर्थन दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सरकार कैप्टन साहब के नेतृत्व में हर वो आशा है उसके ऊपर खरी उतरेगी। सुखपाल खैरा कह रहे हैं कि बेअदबी मामलों के आरोपियों को अब कैप्टन सरकार जो है वो शेल्टर कर रही है। देखिए साहब, हर काम में समय लगता है और जो कानून की जो चक्की है धीरे चलती है परंतु पीसती बहुत बारीक है। और जो लोग भी इसके पीछे साजिश करता थे, जिन्होंने मिलके गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करवाई, जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया, या जिस किस्म से भी अपने वोटों और नोटों के लिए जो इस किस्म की घटिया साजिश रची गई, उन साजिशकर्ताओं की गर्दन के ऊपर भी हाथ पड़ेगा और बड़ा शीघ्र उनको कार्रवाई उनके खिलाफ होगी ताकि लोगों के मन के अंदर जो व्यथा है वो खत्म हो सके। बैबल कला के जो गुरुद्वारे हैं जहाँ पर ये घटना हुई थी, उनके जो ग्रंथी हैं गोरा सिंह, वो कहते हैं कि उनको टॉर्चर काफ़ी किया गया, उनके फैमिली को टॉर्चर किया गया। देखिए, मैं खुद वहाँ पे गुरुद्वारा साहब में जाके आया था जब जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। सभी हमारे पंजाब के कैबिनेट मंत्री साहबान, एमएलए साहबान वहाँ गए थे और खुद वहाँ पे जो ग्रंथी थे जिनका आप नाम है गोरा सिंह जी से मेरी भी बात हुई और उन्होंने, और जिस तरह गांव के लोगों ने बताया कि बड़ी तशद्दुद की गई उनसे और जो असल मुजरिम थे उनसे पूछताछ भी नहीं हुई। इसी बात से संकेत जाता है कि उस समय की जो सरकार थी, जो अकाली हुक्मरान थे, उनकी मंशा गलत थी और वो नहीं चाहते थे कि आरोपी सामने आए और वो साजिश की जो बू आती है वहीं से चालू हुई थी। जो जिला प्रधान आपने चेंज किए हैं सभी, उनमें एक बात देखने को सामने आई है कि जो सीनियर्स हैं उनको पीछे किया गया और जो नए चेहरे हैं उनको पीछे नहीं किया गया। साहब, पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके अंदर उन सारों को जिम्मेवारी स्टेट लेवल पे और दूसरी जिम्मेवारियां भी। देखिए, बिना अनुभव के अकेले जोश से काम नहीं चलता। राहुल गांधी जी की जो सोच है, जोश और होश दोनों साथ लेके, अनुभव को साथ लेके जोश का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल ये बात सही है। राहुल जी के कहने निर्देश के मुताबिक नौजवानों को, सिर्फ नौजवानों को नहीं, समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है और मैं समझता हूँ कि उसके अच्छे नतीजे। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर आपका क्या कहना है? आज जो है पूरे देश में दिखाई जाती है। मेरा मानना है डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ पंजाब की आन बान शान और सिर्फ हिंदुस्तान की आन बान शान नहीं, वो पूरे दुनिया के अंदर, वो कहते हैं ना, हमारा लोहा दुनिया माने। डॉक्टर मनमोहन सिंह का रुतबा जो है वो फ़ख्र हिंद हैं वो, और उनके ऊपर इस किस्म की ओछी जब कोई लांछन लगाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये राजनीतिक घटियापन का बहुत ही एक अजीब नमूना पेश किया जा रहा है।